देखो, उम्मीद किसानों को हुई थी, तभी सरकार कांग्रेस की बनी और बीजेपी के लिए ये बहुत नुकसानदेह और कांग्रेस के लिए फायदेमंद मुद्दा 2018 के विधानसभा चुनाव में हुआ। तो निश्चित रूप से जो किसान थे उन्होंने उसी समय जो चुका भी रहे थे कर्ज, तो उन्होंने रोक दिया उसको, कर्ज का भुगतान किस्तें जिनको देनी थी उन्होंने देना रोक दिया, क्योंकि उनको पता था कि सरकार ने वादा किया है और निश्चित रूप से ये कर्ज माफ होगा। लेकिन जब चरणबद्ध योजना बनाई गई और उस पर पूरी तरह से अमल नहीं हो पाया, तो जिन किसानों ने कर्ज की किस्तें देना बंद कर दिया था, तो उनके ऊपर लगातार ब्याज बढ़ता गया। चूंकि बैंक को तो कर्ज चाहिए ना, सरकार यदि नहीं देगी तो वो बैंक तो वसूलेंगे। और पहले भी हमने देखा मध्य प्रदेश में इस तरह की जो योजनाएं हैं सरकार की रहती हैं, उससे मध्य प्रदेश के सहकारी बैंक बहुत सारे डिफाल्टर थे। जिलों के 50 में से 37 जिलों के बैंक डिफाल्टर थे। तो बैंकों को जब पैसा चाहिए और सरकार उनको पैसा नहीं दे रही है अभी तक, तो वो किसानों से वसूली करेंगे निश्चित रूप से। तो किसान जाएगा कहां? सरकार पर उसने भरोसा किया था। मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं प्रवीण, कि ये जो अभी चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, उस चुनाव की तारीख भी नहीं आई है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो सरकार श्वेत पत्र क्यों नहीं लाती है कि कमलनाथ जी ने जो बात कही है वो कैसे झूठ है? सरकार बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में रखे। विधानसभा का सत्र आ रहा 20 तारीख से शुरू होगा, तो 20 सितंबर से तो विधानसभा में पूरी जानकारी सरकार रखे, जनता देख ले कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, स्पष्ट हो जाना चाहिए। पंकज चतुर्वेदी फिर बाद में सैयद जाफर की तरफ जाएंगे। पंकज जी, सदन में ले आइए, झूठ बोल रहे हैं गवर्नमेंट, श्वेत पत्र, माफ कीजिए, झूठ बोल रही पिछली सरकार और श्वेत पत्र ले आइए। वास्तव में बहुत योग्य सर, मैं उसी बात पर आ रहा हूं प्रवीण जी कि सतीश जी बहुत सीनियर पत्रकार हैं और उनका सुझाव भी बहुत योग्य सुझाव है। और हम निश्चित तौर पर संगठन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस कांग्रेस के सफेद झूठ का पर्दा फाश करने के लिए सफेद पत्र यानी श्वेत पत्र लाया जाए और ये बताया जाए कि किस प्रकार का छल है। और मैंने इसीलिए प्रवीण जी कहा कि उसमें प्रथम दृष्टया काम प्रारंभ हो चुका है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना जो इस बात की जांच करेगा कि किस प्रकार का फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसान कर्ज माफी के नाम पे किया। किसान के कर्ज माफ नहीं हुए, चरणबद्ध के नाम पर राहुल गांधी और तमाम नेताओं के वादों को जोड़, और ये प्रवीण की छल है, अपराध है, ये नैतिक अपराध है कि आपने 2 लाख तक की 10 दिन की कर्ज माफी की बात करी, फिर आती आप चरणबद्ध की बात कर रहे हैं। और कोई 55 लाख किसानों की बात कर रहा है, कोई 36 लाख किसानों की बात कर रहा है, कोई 22 लाख किसानों की बात कर रहा है। मैं फिर चुनौती दे रहा हूं कि एक किसान ऐसा ले आए भारत कांग्रेस पार्टी की, कमलनाथ जी की सरकार, जिसने 2 लाख रुपए तक का कर्जा 10 दिन के भीतर मध्य प्रदेश किसान का माफ किया। 15 महीने में 2 लाख का कर्ज उन्होंने माफ नहीं किया, तय नहीं कर पाया। और दावा क्या था कि कमलनाथ जी का पहला आदेश, सरकार बनते ही कमलनाथ जी सीधे मंत्रालय गए, कर्ज माफी पर हस्ताक्षर आदेश कर दिए। पूरा मध्य प्रदेश भ्रम में, राहुल गांधी जी भ्रम में कि सबसे योग्य नेता कमलनाथ जी। राहुल गांधी जी ने और भी कहा था जो मुख्यमंत्री एक नाम मैं यहाँ इसलिए उच्चारित करूंगा जो आपके तरफ से, माने जब आपकी सरकार थी तो सरकार की तरफ से मुहैया कराया गया था, मैं उस नाम को आधिकारिक मानता हूं। और ये क्या है, ये इसका खंडन पंकज जी करेंगे। आपने एक नाम दिया था कृषि मंत्री जो अभी है मौजूदा, कमल पटेल, उनकी पत्नी रेखा पटेल का 45,000 माफ कीजिए 428 रुपए का कर्ज माफ हुआ। ये हुआ था क्या वाकई? देखिए, मैं पुनः प्रवीण जी आपसे कहना चाहता हूं, सतीश एलिया जी की बात को पंकज जी ने स्वीकार कर लिया। मैं कहता हूं आप सदन का भी रास्ता क्यों देख रहे हो? कल न्यूज 18 में कृषि मंत्री को बुला लीजिए और पूछ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी आपके आज बात की थी न्यूज 18 ने, वो कह रहे फर्जी है, गलत बोल रहे हो आप लोग। मैं कर रहे हैं कि जो कमलनाथ मुख्यमंत्री ने आपको 27 लाख माफ किया, 7,000 करोड़ का प्रथम 7,000 करोड़ का। प्रवीण जी ये पूछिए कि 2 लाख तक का कर्जा किस किसान का माफ हुआ? झूठ बोलते हैं और पंकज चतुर्वेदी और उनकी पार्टी में दम है। अगर जी ये पूछिए कि 2 लाख तक का किस किसान का कर्जा माफ हुआ 10 दिन में? उनकी पार्टी में दम है तो मैं उनको चुनौती देता हूँ, इनको चुनौती देता हूँ। पंकज चतुर्वेदी बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाए। अरे चुनौती मत दो, दम की मत बात करो, बहुत दम है जेल के अंदर। अरे बहुत दम है, बहुत दम है, दम की बात कर हमारे साथ चाह रहे हैं और आपका दम हमारे साथ है। आपकी पार्टी के दम की बात मत करो। आप बहुत दम है जनता की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से बहुत दम है। मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जो राहुल गांधी
एक किसान ले आओ मध्य प्रदेश का जिसका 10 दिन के भीतर 2 लाख का कर्जा माफ किया। अरे मेरी चुनौती तो सुन लो, बुलाओ कमलनाथ जी को और बताएं एक किसान जिसका 10 दिन के भीतर 2 लाख का कर्जा माफ किया, फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ाए किसानों को, किसान की बीमा कम करी, किसान की फसल नहीं खरीदी, फसल बीमा का लाभ नहीं दिया। कमलनाथ जी ने अपने क्षेत्र में फसल का रकबा बढ़ा लिया, खरीद सीमा बाकी जिलों ने बढ़वाई। क्या बात करते हो हमारी दम की, हमारी दम देखना है तभी दिखाना। जनता की माफ कीजिए, रोकूंगा आप दोनों को, शाहिद जाफर जी को भी रोकूंगा, पंकज चतुर्वेदी जी को भी रोकूंगा, सतीश एलिया जी को शामिल करता हूं। सतीश जी अभी तत्काल की बात कर लेते, माफ कीजिए वो किसान भी देखते हैं हमारा चैनल बहुत ज्यादा, तो तत्काल की बात कर लेते हैं, उनकी मुश्किलों की बात कर लेते हैं। सतीश जी अभी तक जो हमारी सूचना है, आप करेक्ट करेंगे अगर गलत हो गए, अभी तक 58.46 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की जो फसल बोई गई थी वो येलो मोजेक वायरस की चपेट में आ गई, बहुत जगह खराब हुई है, बीमा की उनकी राशि का भुगतान नहीं हुआ, बहुत सारे मालवा निमाड़ ये सब जगह से खबरें आ रही सोयाबीन को लेकर। तो ये तो कोड़ में खाद जैसी स्थिति नहीं लगती आपको किसानों के संदर्भ से यदि हम देखें तो? निश्चित ही प्रवीण, इस बार क्या हुआ है कि सोयाबीन में जो इल्ली जो लगती थी उसके अलावा कोई नई तरह की बीमारी भी उसमें लगी है, जैसा किसान बता रहे हैं। मैं भी अपने घर गया था तो कई लोगों ने मुझे ये बताया कि वो जो कीटनाशक और दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी उस पर असर नहीं, येलो मोजेक वायरस कुछ उसको कह रहे हैं। फसल तो बहुत दिक्कत में है, मतलब सोयाबीन की बिल्कुल। लेकिन मेरा ये कहना है, जो अपन मूल विषय पे बात कर रहे थे कि जो अभी जाफर साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही कि विधानसभा सत्र का भी इंतजार क्यों, अभी पूरे 24 दिन है सत्र में, इसके पहले भी एक श्वेत पत्र लाया जा सकता है कर्ज माफी के मामले पर। तो बीच में भी बीजेपी, जैसे आज कमलनाथ ने पेन ड्राइव दिखाया, वैसे बीजेपी भी श्वेत पत्र एक जारी कर सकती है ताकि चुनाव में दोनों पक्षों की बात जानने के लिए किसानों को आसानी हो कि वो किसको चुने, किसकी बात को सही माने। पंकज चतुर्वेदी जी आपका जवाब। देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस पार्टी न जाने कौन से पेन की बात कर रही जिससे कर्ज माफी के हस्ताक्षर थे, न जाने कौन सी पेन ड्राइव की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार संगठन की एक ही ड्राइव है कि मध्य प्रदेश के अन्नदाता को कष्ट ना हो, और जिस प्रकार का धोखा, छल और कपट कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, इसलिए मैं तो बार बार एक ही सवाल पूछ रहा हूं कि एक किसान बता दीजिए मध्य प्रदेश के 1.25 करोड़ किसानों में से जिसका 2 लाख रुपए तक का कर्जा 10 दिन के भीतर राहुल गांधी जी घोषणा के रूप कमलनाथ जी सरकार ने माफ किया। एक भी किसान नहीं है। किसानों को फर्जी कर्ज माफी के सर्टिफिकेट दिए गए, धोखे में रखा गया। जब वो बैंक के पास गए तो बैंक ने कहा इस कागज का कोई मूल्य नहीं है, ये सरकार का, कमलनाथ जी की सरकार का फर्जी कागज है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया। ये पेन ले आए, कलम ले आए, पेन ड्राइव ले आए, सब फर्जी, सब बोगस है, और समय के साथ सब जाना चाह रहा था इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता, लिहाजा तीनों मेहमानों का मुझे यहीं पर शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात तय है कि किसान के लिए कितने सारे संबोधन बने, उसे अन्नदाता और तमाम तरह के विभूषण से विभूषित किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद हमेशा से, आज से नहीं बहुत लंबे वक्त से सियासत का वो जरिया बना हुआ है। और अगर वो देखता है इस तरह के दावे प्रतिदावे और अपनी मौजूदा हालत, तो ये तय बात मानिए कि उसे तकलीफ जरूर होती है। वो तकलीफ किस शक्ल में फूटेगी ये वक्त बताएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।